हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम नई वीडियो फिर से लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें मैं आपके इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ या एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़ आते हैं, आप यहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, एचपीएससी या फिर आपका कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम एंड एनडीए या सीडीएस या यूजीसी नेट या एचटेट एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से, और जितने हमसे हो पाएंगे 10 to 15 मिनट्स के अराउंड टाइम में उतने हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन है, द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ शेड्यूल है वो किससे डील करता है, किसकी बात करता है जो फोर्थ शेड्यूल है। तो देखिए, ये पढ़ा है हमने, फोर्थ शेड्यूल बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स के बारे में, राज्यसभा की सीट्स के बारे में। इसकी मैंने आपको न्यूमेरिक टर्म भी बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर आर से राज्यसभा की सीट्स, राज्यसभा को ही तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। इसके बाद है, सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, जो हमारी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो सेवंथ शेड्यूल है वो किसकी बात करता है। तो ये शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सेवंथ शेड्यूल जो बात करता है वो बात करता है यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की एंड कॉन्करेंट लिस्ट की। इसमें जितनी भी लिस्ट में जो जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं ये उसकी बात करता है। इसके बाद है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो आर्टिकल 368 है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है, वो करता है जो भी पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पार्लियामेंट के पावर हैं उनसे डील करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज पावर टू विदहोल्ड हिज एसेंट और एनी विल, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो एक पावर इंजॉय करते हैं कि वो किसी भी बिल को विद होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये है आर्टिकल 111 111 में मेंशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड द रिस्पेक्टिव लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2019 का। तो इसमें है जो शेयर मार्केट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखी है। देखिए, शेयर मार्केट का कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन स्टेट, ऐसा कुछ नहीं बनता। तो ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है शेयर मार्केट इकोनॉमिक का, स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक का। ठीक है, शेयर मार्केट नहीं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका कॉन्करेंट लिस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, नहीं। अब फिर से वही मैच का है क्वेश्चन। तो ये है आपका, इनमें से जो आर्टिकल है आपका वो कौन सा करेक्ट है, ये मैच करने हैं आपको आपस में। तो जो करेक्ट है दैट इज आर्टिकल 14, तो आपने कई बार पढ़ा है, राइट टू इक्वलिटी होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। आर्टिकल 36 क्या होता है बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ना, आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद आपका आर्टिकल 74 क्या होता है बताइए, ये है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 368 आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो आंसर क्या निकला इससे, आंसर निकलता है नंबर डी। ठीक है, आपको 1-2 भी पता है ना तो भी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको अलाउ किया गया है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो क्रिएशन होता है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनती है उसको रिजॉल्व कर सके। किस आर्टिकल में बात की गई है, ये की गई है आर्टिकल 169 में बात। ठीक है, इसके बाद है 87, इसमें से ये कह रहा है कि कौन सा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एवोल्यूशन कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, जो आपकी विधानसभाएं होती हैं और जो स्टेट में बनती हैं, तो कौन सा ये कर सकता है, ये आर्टिकल 169 कर सकता है। अभी हमने ऊपर इसकी बात की थी। ठीक है, इसके बाद है प्रोविज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी, आपका NCST NCSC होता है ना, तो वो किस आर्टिकल्स के अंदर आता है, ये आर्टिकल के अंदर आता है 338 एंड 338A। ठीक है,
338A नेशनल आपका कमीशन फॉर एसटी के लिए काम करता है, जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है, और ये आपका शेड्यूल्ड आपकी कास्ट के लिए बात करता है 338। इसके बाद है 89 प्रोविज़न है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इन द लोकसभा हैज़ बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। प्रोविज़न किए गए हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल्स में वो आती है 331 में। लेकिन मैं आपको बता दूं एंग्लो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कब ख़त्म हुआ है इसके लिए आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कि ये कब जाकर ये एबॉलिश कर दिया गया। पहले एंग्लो इंडियन चुने जाते थे ना, अब नहीं चुने जाते। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइसेज ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। पंचायत की 3 टायर सिस्टम की बात कौन सा पार्ट करता है? ये करता है पार्ट 9। पार्ट 9 किसके बारे में? पंचायत की 3 टायर के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 91 है जो कि कहता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल और विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के काम करता है, जो कि स्टेट के अंतर्गत आती है। ये है आर्टिकल 40। ये हमारे डीपीएस में अवेलेबल है आर्टिकल 360 आर्टिकल 36 से 51 तक, तो उसमें आता है ये आर्टिकल 40। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92 दैट इज फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स हैव बीन डिस्कस्ड अंदर। यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं कि फाइनेंस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे आएगा, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, तो ये किस आर्टिकल में बात की जाती है? ये आर्टिकल में बात की जाती है 268 से 281 में। ठीक है, 268 से 281 में। इसके बाद है इनमें से कौन सा आर्टिकल, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इश्यू करता है ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं आर्टिकल नंबर 1 to 3 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 1 to 3 के अकॉर्डिंग। इसके बाद है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये भी आपको मैच करनी है लिस्ट। और ये है आपकी इक्वलिटी बिफोर लॉज। कौन बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉज की? ये करता है, अभी हमने पढ़ चुके हैं आर्टिकल 14। इक्वलिटी की बात आए तो सीधे आर्टिकल 14 बात करेगा। राइट ऑफ वर्क, जस्ट राइट ऑफ वर्क की बात कहाँ की जाती है? तो ये बात की जाती है आपके आर्टिकल 41 में, यानी कि डीपीएसपी में। इसके बाद है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। ह्यूमन कंडीशंस काम की अच्छी होनी चाहिए, ये आर्टिकल 42 बात करता है। और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो सर्व शिक्षा अभियान का है ये आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 45। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसके बाद है 95 दैट इज 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड। जो 11th शेड्यूल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से 11th। और 9th किससे था? हमने अभी पढ़ा था ना, सॉरी वो पार्ट था। तो पार्ट कौन सा है बताइए? पंचायती राज से आंसर मैं दे चुकी हूँ आपको। विलेज पंचायत तो किस में आती हैं? वो आपकी पार्ट 9 में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96। तो असर्शन रीजनिंग बेस है। कहा गया है इसमें कि जो आर्टिकल 368 है, पार्लियामेंट ना, आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को। ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। कहाँ पे? इलेक्टेड की जाती है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही कह रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर ए। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइज करता है स्टेट को टू वर्क फॉर। एडवाइज करता है स्टेट को कि किसके लिए काम करना है। आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, हम बढ़ चुके हैं। इसके बाद है 98 जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की किसी भी स्टेट में, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल के अंतर्गत गवर्नर की अपॉइंट की जाती है अपॉइंटमेंट? तो वो होती है 155 155 के अकॉर्डिंग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में कौन से आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता? राइट टू लाइफ।
ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी ये है ना आपके आर्टिकल 2021, तो इनको नहीं किया जा सकता यहाँ पर सस्पेंड, ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट। 72 आर्टिकल किसकी बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सके, क्या ग्रांट कर सके, पार्डन किसी को भी, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, रिप्रीव्स या रेमिशन, तो ये सब ही करता है। अब ये सब हैं क्या, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, मेरे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें है इंडियन पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स के नाम से, जिसमें मैंने आपको ये सारा का सारा समझा रखा है हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो आप एक बार क्या करें, पावर ऑफ पार्डन, या आप यूट्यूब पर कुछ भी देख सकते हैं, या आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है, फिर आपके पास ल्यूसेंट है, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे प्रेसिडेंट की पावर के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस ए मनी बिल। कौन सा आर्टिकल मनी बिल को डिफाइन करता है, तो आर्टिकल 110 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनी बिल को डिफाइन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन होता है कंपोजाइट कल्चर का, वो आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है किस नाम से, तो ये है द संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर के नाम से, कि कंपोजाइट कल्चर है हमारा फाउंडेशन है। इसके बाद 103 है, इनमें से कौन सा DPSP ये है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में आते हैं, कौन से हैं ये, तो ये हैं आपके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये हमारे DPSP इनके बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए। आप पहले तैयारी कीजिएगा, इन्हें पढ़ने के बाद तैयारी कीजिए, बट MCQs आर मस्ट। थैंक यू सो मच।